जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 53 सर्गः। भरत का दुःस्वप्न। यमेव रात्रि ते दूता प्रविशन्ति स्म तापुरीं भरतेनापि ताम रात्रिम स्वप्नो दृष्टो अयम प्रियः। जिस रात्रि में वे दूत उस नगर में प्रविष्ट हुए, उसी रात में भरत ने भी एक अत्यंत अशुभ स्वप्न। व्युष्टमेव तु ताम रात्रि दृष्ट्वा तम स्वप्नम प्रियम पुत्रो राजा धीराजस्य सुभृशंस पर्यतप्यत। रात्रि के अंतिम पहर में देखे हुए उस स्वप्न का स्मरण कर राजा धीराज दशरथ के पुत्र भरत अत्यंत दुखी हुए। ताप्यमानम समाज्ञाय व्यवस्या प्रियवादिनः आयासम ही विनेश्यन्तः सभायाम चकिरे कथा। उन्हें घबराया हुआ देख उनके समवयस्क और प्रियवादी मित्र उनकी उदासीनता दूर करने के लिए सभा में नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। वाद्यंती तथा शांति लाश्यन्त्यापि चापरे नाटकान्यपरे प्राहुहास्यानि विविधानि चा। भरत को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कोई तो बाघ बजाने लगे, कोई नाचने और थिरकने लगे, कोई नाट्य करने लगे और कोई हंसाने वाले चुटकुले कहने लगे। सा तिर्महात्मा भरता सखी भी प्रियवादी भी गोष्ठिर हास्यानि कुरुभिदनः प्रश्यता राघवा। भरत के प्रिय चाहने वाले उन मित्रों के द्वारा भरत को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी भरत जी की उदासी दूर न हो सकी। तम प्रवृत्ति प्रिय सखो भरतम सखी भृत्वम सुहृद्भि पर्युपासिनः किम सखे नानु मोद से। मित्रों के मध्य बैठे हुए भरत के एक अत्यंत अंतर्ग मित्र ने पूछा, हे मित्र, हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी आप हर्षित क्यों नहीं होते। एवं ब्रुवाण सुहृदम भरतः प्रत्युवाच तम शृणु त्वं यनिमित्तं मे दैन्यमेत दुपागतम। मित्र के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने उत्तर दिया, हे मित्र, मेरे उदास होने का कारण सुनो। स्वप्ने पितर मद्राक्षम मलिनम मुक्त मूर्धजम पतंत मद्री शिखरात कलुषु गोमहृदे। मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को मलान मुख, सिर के बाल खोले हुए तथा पर्वत की चोटी से गोबर के गंदे गड्ढे में गिरते देखा है। प्लव मानस्य में दृष्टः सा तस्मिन् गोमहृदे विपिन्नंजलिना तेलम हसनीपि मुहुर्मुहुर्दः। मैंने यह भी देखा है कि वे उस गोबर के तालाब में मेंढक की भांति कूदते हुए बार बार हंसकर और अंजलि भर भर कर तेल पी रहे हैं। ततिस्त लोदनम भुक्त्वा पुनः पुनर्धा शिरः तेलना भक्त सर्वांग स्थल्य मेवा वहागत। मैंने यह भी देखा कि तिल मिश्रित भात खाकर बार बार मस्तक नीचे झुकाकर सारे शरीर में तेल लगाकर वे उसी तेल में डूब गए। स्वप्नेपि सागरम शुष्कम चंद्रम पतितम भुवि उपारुद्धाम च जगति तम सेव समावृताम। मैंने दूसरा स्वप्न यह देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा और सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है। त्वरमाणस्य धर्मात्मा रक्त माल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणा मुखः। महाराज दशरथ शरीर में लाल चंदन लगाए हुए और लाल पुष्पों की माला पहने हुए गधों से जुते रथ में बैठकर शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा को गए हैं। एव मेतन्मया दृष्टमिमां रात्रिम भयावहाम अहम रथो अथवा राजा लक्ष्मणो वा मारिष्यति। इस प्रकार का जो भयानक स्वप्न मैंने रात्रि में देखा है, उससे यह निश्चय बोध होता है कि मेरी राम, महाराज दशरथ अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। नरो यानेन या स्वप्ने खरयुक्तेन याति ही अचिरातस्य धूमाग्रम चिंतायम संप्रदिश्यते। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ पर सवार होकर यात्रा करता है, थोड़े ही दिनों में उसकी चिता से धुआं निकलता दिखाई देता है। एतनिमित
दीनोऽहं तनः वा प्रतिपूज्यते शुष्यतीव चा मे कठो न स्वस्थमिव मे मनः। इसी कारण मैं दुखी हूँ, इसी कारण मुझे आप लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा गला सूखा जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है।